पश्चिम बंगाल में जब से नतीजे आए हैं तब से हिंसा का खेल चल रहा है और इस हिंसा के खेल के पीछे कौन है, आखिर ये हिंसा करने वाले हैवान कौन हैं और ये कहां से आ रहे हैं और कहां छुप जा रहे हैं। आखिर प्रशासन को, सरकार को इसकी खबर हो रही है क्या या नहीं हो रही है? तो आखिर वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो एक्शन मोड में नजर क्यों नहीं आ रहा है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात भी कहिए और एक सवाल भी मैं पूछ रहा हूं कि आखिर आप कह रहे हैं कि ये खुद बीजेपी के गुंडे हैं जो बीजेपी के लोगों को मार रहे हैं, तो इन गुंडों को, इन बदमाशों को या हैवानों को आप पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? इनको अरेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों होने दे रहे हैं हिंसा पश्चिम बंगाल में? जी, एक बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा हो, इन सभी को बहुत जल्दी पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी और पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। कल रात से ही पुलिस प्रशासन ने अपनी एक्टिविटी चालू कर दी है और आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी और कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। असल में आज ये जो मामले हैं, ये जो झड़पें हैं, ये सब काम करवा के भारतीय जनता पार्टी, इसका मेन जो उद्देश्य है, देश में कोविड के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न है, देशवासी परेशान है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कहीं वैक्सीन नहीं मिल रहा, कहीं रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। उससे क्या लेना देना है पश्चिम बंगाल की हिंसा का? संजय शर्मा जी, उससे पश्चिम बंगाल की हिंसा का क्या लेना देना है? प्रेम शुक्ला जी, क्या पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे कोविड के मामलों को ढकना है? क्या उसके पीछे ऑक्सीजन की जो कमी है उसको ढकना है? ये समझ में नहीं, ये तो हजम करने वाली बात नहीं है संजय शर्मा जो आप कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला और विद्यानाथ जी, मेरे को जरा शांत कराए तो मेरी बात सुनो को। विद्यानाथ जी, आपने मुझसे पूछा प्रजनन को शांत कराएं, जरा हत्यारों के दल के लोगों को शांत कराएं, हिंसक शक्तियों को जरा शांति की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में इनकी मानसिक विकलांगता प्रकट हो रही है। ये वाचिक हिंसा यहाँ भी कर रहे हैं जी, ये वाचिक हिंसा। शांत हो जाए, शांत हो जाए। आप सवाल का जवाब दीजिए। दिख रहा है आपका रक्त चरित्र, आपकी पाशविकता दिखाई दे रही है। आप नरपशुओं की तरफ प्रकट हुए हैं, वो दिखाई दे रहा है। नरपाशविकता जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से लेके, देखिए विद्यानाथ जी इनको मेरे बीच में क्यों बोल रही है? एक एक करके ये अभद्रता क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता इनको अभद्रता की? ये मैं तो इनके बीच में नहीं बोला, तो मैं शांति से सुन रहा था। ये सतत अभद्रता क्यों कर रहे हैं? पहली बार भी अभद्रता की, अभी भी अभद्रता कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि लगातार तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जो तानाशाही है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो रक्त चरित्र है, फिर बीच में बोले जा रहे हैं, फिर बीच में बोले जा रहे हैं। विद्यानाथ जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, पूरी कीजिए अपनी बात। जब भी मैं शुरू करता हूं बोलना, हम जरा उनको शांत कराएं, जरा शांत कराएं। संजय जी सुनिए, देख लीजिए ये नौटंकी जो है, ये हत्यारे नौटंकी बात जो है, कायर जो है, कदरे लोग, इन कदरे लोगों ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की पाशविकता दिखाई है। आप बता रहे बलात्कार होता महिलाओं पर, और बलात्कारियों का नाम बताती है बाकायदा कि बलात्कार करने वाले तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बलात्कारी कौन है। और उन बलात्कारियों को ममता बनर्जी जिस निर्ममता से प्रश्रय देती है, महिलाओं पर बलात्कार करने वालों को कार्यकर्ता करके प्रश्रय देना, इससे अधिक घटिया हरकत क्या हो सकती है? ममता बनर्जी बेशर्म है, उन्होंने अपनी बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बलात्कारियों को एक महीना लगातार फिर पीछे बोल रहे हैं। विद्यानाथ जी, ये क्या तरीका है? विद्यानाथ जी, एक एक करके संजय जी जरा सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। लगातार बोलता जा रहा है, मैं तो इसके बीच में नहीं बोल रहा था, इस नर पशु के बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था, इस हिंसक वृत्ति वाले श्रृगाल के विरुद्ध के बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था। ये मेरे बीच में क्यों हुआ कर रहा है? हुआ करने का कारण है कि इन श्रृगालों का रक्त चरित्र जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट हो चुका है। इन हत्यारों को, इन कायरों को, इन हत्यारों और कायरों को संविधान के दायरे के तहत निश्चित तौर पर सबक सिखाया जाएगा। ये जो निर्ममता कर, किसी जमाने में कम्युनिस्टों ने इसी तरह की निर्ममता की, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। किसी जमाने में कांग्रेसियों ने इसी तरह की निर्ममता और रक्त की राजनीति की, वो ठीक है। प्रेम जी, अब छोटे से जवाब संजय जी आप दीजिए, आप देना चाहते हैं जवाब, उसके बाद मैं जाऊंगा, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, जल्दी से। संजय शर्मा आप बोलिए। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल सिंडिकेट है जो हिंसा को बढ़ावा देती है। इन लोगों ने त्रिपुरा में आने के बाद त्रिपुरा में जो नरसंहार किया, विरोधी पार्टी के कार्यालय जलाए और सामूहिक बलात्कारों की हजारों घटनाएं घटी,
वही काम ये लोग बंगाल में करके बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं। बंगाल में पराजित होने के बाद, बंगाल की जनता के मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ये लोग फिर बंगाल को इस तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। और मैं आज दावे के साथ भी कहता हूं, बंगाल की जनता, बंगाल को कौन बदनाम करना चाहता है? बंगाल को कौन बदनाम करना चाहता है? एक सेकंड, अब आप दोनों एक सेकंड, संजय शर्मा जी और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों शांत हो जाइए। एनके सिंह साहब, बंगाल को कौन बदनाम करना चाहता है? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह गोल गोल बात करके हम लोग पिछले 70 साल से जी रहे हैं। वो समय आ गया है। वो जुलूस किस पार्टी का था? वो जो वहां नारे लग रहे थे वो किस पार्टी के थे? वो लोग जो डंडा लेके अंदर घुसे थे वो रेमडेसिविर तलाशने थोड़ी घुसे थे। लिहाजा इन सब बातों का कोई मतलब, लोग हंसेंगे आपकी बात सुन के। बहुत सीधी सी बात है कि एक कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा लुम्पेनाइजर, लंपटवादिता थी, उन्होंने हमला किया। आपके पास यहां तक तो ठीक है। इस समय आपके लीडर को इमीडिएटली, और ये कल गिरफ्तार होंगे, परसों गिरफ्तार होंगे, मैसेज तो अभी जाना चाहिए। आपके एक जिले का कलेक्टर और एसपी वो हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहेंगे कि ममता जी क्या इशारा करेंगी उसको देखेंगे, तो मेरे ख्याल से पहला तो यहीं पे चूक हो गई है। और ममता जी उसी दिन, जिस दिन 3/4 मेजॉरिटी मिली, हम सब लोगों ने देखा और बड़ा अच्छा लगा कि ममता जी को एक मेजॉरिटी मिली है। लेकिन अगर वो उसी समय ये मैसेज देती कि मैं पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रही, और ये होता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ममता जी को ये समझना पड़ेगा। टॉकविल एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने 200 साल पहले लिखा था टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का आतंक। आज ममता जी अगर अपने 3/4 मेजॉरिटी के दम पे यही आतंक करेंगी तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अच्छी अच्छी बातें आप किनारे रख दीजिए। इस समय सीधा मैसेज कि अगर लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हुआ तो रेमडेसिविर के नाम पे हम नहीं छोड़ेंगे, उसको उल्टा टांग देंगे। अगर ये मैसेज ममता जी दे दे तो 1 मिनट नहीं लगेगा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होने में। ठीक है, तापस के पास एक बार मैं चल रहा हूं, आ रहा हूं सुबीर जी, आपके पास आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा संजय जी। लेकिन तापस, जो बात एनके सिंह जी कह रहे हैं कि ये लंपटवादिता जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, इस लंपटवादिता में कौन कौन शामिल है? क्या इसको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल है प्रशासन के लिए? क्या इसको आइडेंटिफाई करके एक्शन लेना इतना मुश्किल है वहां की सरकार के लिए? या फिर छोड़ दिया गया है कि भाई जो इससे पहले चुनाव के दौरान चल रहा था, बदला लेने का वक्त आ गया है, एक दूसरे के साथ बदला लो, हम आंख बंद करके, आंख पर पट्टी बांधकर तमाशा देखते रहेंगे, हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे? देखिए विद्या, पुलिस के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर कोई शख्स अगर कोई मीम शेयर करता है सोशल मीडिया में तो उसको ढूंढ निकालती है पुलिस कुछ ही घंटों के अंदर। और यहाँ पर जहाँ जहाँ ये हमले हुए हैं, जो जिनके घरों में हमले हुए उनके तरफ से नाम सामने बाकायदा रखा जाता है। तो अगर उनके तरफ से कोई कंप्लेन किया जाता है तो उनका कॉग्निजेंस लेने का FIR दर्ज किया जाता है। मैं इस तर्क से हट जाता हूँ। ये तृणमूल ने किया या बीजेपी ने किया, इस तर्क में मैं जाता ही नहीं हूँ। मेरा सीधा सवाल ये है पुलिस प्रशासन से कि इस तरह की घटना जब घट रही है, इसके बाद पुलिस को जाना चाहिए, वहाँ कंटेन करना चाहिए, जो FIRs है वो दर्ज करना चाहिए, रेड्स चलानी चाहिए। कितने रेड्स ऐसे चले, कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं, इसका कोई पुष्टि सरकार के पास, पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। ठीक है सुबीर जी, ये कि तो प्राथमिक दृष्टिया पुलिस का काम होता है कि अगर कहीं से हिंसा की खबर आई, कोई घटना घटती है, पुलिस को बुलाया जाए तो ठीक है, नहीं तो खुद संज्ञान लेकर पुलिस वहां पहुंचती है। और तब जब बंगाल जल रहा है, बंगाल में हिंसा हो रही है, पूरा देश बंगाल की तस्वीरें देख रहा है, तो वहां की पुलिस या प्रशासन चुप बैठा हुआ है, तो ये तो समझ से परे है ना। फिर इनको किसका हौसला मिला हुआ है, किसके शह पर काम कर रहे हैं ये लोग? मैं पहले भी आपके शो में और दूसरे बहुत सारे शो में कह चुका हूं कि बंगाल में पुलिस को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। पुलिस जिस तरह से बैठकर, देखिए चुनाव आयोग अपना काम करती है, अब हर आदमी का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना जिम्मेदारी होता है, बट पुलिस का जो जिम्मेदारी है कि हमारे सामने अगर कुछ हो रहा है तो हम एक्शन लेंगे। और जो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, ये ऐसा तो नहीं है ना कि कोई किसी को पहचानता नहीं, सभी को पहचानते हैं। देखिए यहाँ मैं एक बड़ा स्पष्ट बात कहने को चाहता हूँ, लुम्पेन जो है वो हर पार्टी में है और लुम्पेन का इस्तेमाल हर पार्टी करते हैं।
और आज ये यहाँ थे, कल वहां चले गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका तौर तरीका बदल गया हो। तो ये लुम्पेंस का जो लिस्ट है, क्रिमिनल्स लिस्ट, ये सब पुलिस के पास होता है। और हर बड़े घटना से पहले एक रैंडम अरेस्ट का भी कल्चर हुआ करता था कि साहब यहाँ गड़बड़ हो सकता है, तो पहले से ही कुछ बदमाशों को पकड़ के आप उठा के रख लो। हमारा कहना ये है, और मैं पहले भी ये कह चुका हूं, कि प्रशासन का काम करना चाहिए, पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। कौन पावर में आया, कौन गया, किसको जाके सैल्यूट दे के कोई फायदा कि साहब उनको वहां ट्रांसफर करो, ये सब जो है ये काम नहीं है इनका। काम यही है कि जो जिम्मेदारी है कि आपके सामने किसी पे हमला हो रहा है, आप उसको रोकेंगे, और रोकते वक्त अगर गड़बड़ है, आपके ऊपर हमला हो रहा है, तो आप गोली भी चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। तो इसलिए पुलिस हैज टू डू इट्स जॉब इन बंगाल। इफ दे डोंट डू इट वेल, अगर उनको ये लगता है कि हम ठीक है सर, ये नहीं, एक मिनट सुन लीजिए जी, कंप्लीट। एक से ये 3-4 चीजें हैं इसमें। एंड तापस इज टोटली राइट कि ये ऐसा भी नहीं है कि पुलिस नहीं जानता है, ये बिल्कुल बकवास है। ये हमारे सामने जो घटना होता है, लोकल थानेदार को सब पता होता है, आईजी को भले नहीं पता हो, थानेदार को सब कुछ पता होता है कि यहाँ कौन बदमाश है, कौन गुंडागर्दी करता है, कौन सुबीर जी, जब घटनाएं इतनी बड़ी तादाद में हो, एक के बाद एक हो, 9 हत्याएं हो जाए, पूरा देश वो तस्वीर देखकर दहल रहा है, तो फिर आईजी क्या, डीजीपी क्या, सबको, मुख्यमंत्री तक को इस बात की जानकारी होगी, और 100% होगी। सर मैं वापस आपके पास आता हूं, आपके पास लौट कर आता हूं सर। मैं बाकी मेहमानों के पास एक बार जाना चाहता हूं। प्रेम जी, क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस और प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं? ऐसा लग रहा है। आपके बड़े बड़े नेता वहां के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप लोग क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं? आप लोग क्या, जो नाम आप लोगों को मिले हैं वो नाम लेकर पहुंचने वाले हैं डीजीपी के पास, राज्यपाल के पास? और क्या आप लोगों की तैयारी है आगे की, या फिर सिर्फ बातें होंगी? देखिए, पुलिस का वहां पर अपराधीकरण हो चुका है। कई जगह पुलिस का राजनीतिकरण होता है, लेकिन बंगाल में पुलिस का अपराधीकरण तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन अपराधी है। लोगों का नामजद करके एफआईआर किए गए, नामजद एफआईआर के बाद भी कार्रवाइयां क्यों नहीं? यही जब सीआरपीएफ वहां थी तो हिंसा क्यों नहीं हो रही थी? सीआरपीएफ के हटते ही हिंसा क्यों हो गई? हिंसा होते पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी रही? जिन लोगों को पुलिस भली भांति पहचानती है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कार्रवाई इसलिए नहीं करती है कि पुलिस को अच्छे पोस्टिंग की दरकार है। अच्छी पोस्टिंग कौन देगा? तो सरकार देगी। सरकार में कौन बैठा है? तृणमूल कांग्रेस बैठी है। तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? अपने गुंडों के माध्यम से हत्याएं करवा रही है। तो यही तंत्र का अपराधीकरण होता है। तंत्र के अपराधीकरण का जो दुष्कर्म बंगाल में हुआ है, उसका फल जो है, जैसे ही वहां से सेंट्रल पुलिस फोर्सेज वहां से हटने की तैयारी हुई, वैसे ही जब तक चुनाव का चल रहा था, चुनाव के दौरान हिंसा होती थी। आदरणीय एनके सिंह जी ने बताया कि पहले भी चुनाव के समय वहां हिंसा होती रही। चूंकि वहां सीआरपीएफ आई 2011 में, 2016 में, 2021 में सीआरपीएफ की तैनाती के बाद वहां चुनाव के बाद हिंसा पर नियंत्रण आया चुनाव के दौरान। लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ हटी, तत्काल हिंसा हुई। तो इसका क्या संदेश है? इसका संदेश और संकेत स्पष्ट है कि पुलिस का पहले राजनीतिकरण किया गया, अब उसका अपराधीकरण कर दिया गया है। जब सरकार अपराधियों की प्रश्रय बन जाएगी, जब मुख्यमंत्री स्वयं जो है गुंडों की सरगना बन जाएगी, तो उसका परिणाम क्या होगा वो बंगाल आज देख इसका जवाब तो संजय शर्मा जी आपको देना चाहते हैं, उंगली उठा के बहुत देर से बैठे हुए हैं। संजय जी दीजिए। प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी की विडंबना ये है कि वो जिन बातों पर बंगाल को घेरना चाहते हैं, उन बातों में तो ये अपने राज्यों में सिद्धहस्त है। इन्होंने त्रिपुरा में और यूपी में क्या खड़ा कर दिया है, ये सारा देश और दुनिया जानती है। और जहां तक बंगाल की बात है, मैं आज भी कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा था कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, और उसके अच्छे नतीजे बहुत जल्दी सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम जी सुनिए, एक एक करके प्रेम जी, कोई उदाहरण नहीं है। संजय जी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नहीं, मेरे बीच में बोले जा रहे थे ना, तो जरा बीच में बोलने पे कैसा लगता है उसका अनुभव आपको दे रहा हूं।
आपको अनुभव दे रहा हूँ कि बीच में कैसे टोकने से मुझे अनुभव मत कराइए, टूटता है। मेरा अपना एक रिकॉर्ड रहा है। सुबीरदार वैद्य सिंह साहब गवाह है। मैं कभी किसी बोले जा रहे थे ना, जरा सुन मैं कभी किसी के मामले में बोलता अच्छा ठीक है, ये आपसी झगड़ा छोड़ दीजिए प्रेम जी, छोड़ दीजिए आपसी झगड़ा। हाँ, मुद्दे की बात कीजिए, डिबेट को इधर उधर मत भटकाइए, मुद्दे की बात है। हाँ, मुद्दे की बात तो कर ही नहीं रहे वो। मुद्दे की बात मैं करता हूं ना, आप करने देंगे तब ना। देखिए ऐसा है, एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्रोपेगेंडा वार चलाया जा रहा है, लेकिन जो भी हो राज्य की पुलिस इन मामलों से निपटने में सिद्धहस्त है। मतलब इसका मतलब संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और उस प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करने में आप लोग असफल हैं। एक प्रोपेगेंडा का प्लान पहले से था, जैसा कि आपकी बातों से अनुभव हो रहा है, और आपकी सरकार, आपका प्रशासन वहां कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर आप लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं? हम असफल है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, राज्य की पुलिस जो विभाग है वो इतना मजबूत है, इन सब से निपटना वो बेहतर तरीके से जानता है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे इन सब को बेनकाब किया जाएगा। कुछ घटनाओं से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उन घटनाओं पर भी प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। अपराधी चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, किसी को नहीं, ये सब बातें टीवी पर मत बोलिए सर। ये सब संजय जी क्या है ना कि टीवी पर बोलना कोई फायदा नहीं होगा। टीवी पर बोलकर अगर कोई फायदा होता तो यहीं से बैठे बैठे, मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करवा चुके होते, यहीं से बैठे बैठे आप सरकार चला लेते। टीवी पर बोलने से क्या होगा सर? जमीन पर जो दिखाई दे रहा है वो तो ये देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है, वो तो आग दिखाई दे रही है, वो लाठी डंडे वाले गुंडे दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में मेरे सहयोगी तापस हैं, तापस कहीं प्रशासन, कहीं पुलिस इन सब के बीच, इन हिंसाओं के बीच नजर आ रही क्या? छोटा सा जवाब दीजिए जल्दी से। शुक्ला जी ने बोलना बंद किया है तो आप बीच में बोलने लगे, कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए जब मेरी बारी आए। मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति, संजय जी अब मैं ग्राउंड पे चला गया हूं, आपको मैंने मौका दिया था सर, आप इधर उधर चले गए। सीधे सीधे सवाल, सीधा सीधा जवाब। एक मिनट तापस क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा संजय जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में पॉलिटिसाइजेशन और पुलिस फोर्स ये बहुत पहले से ज़मानों से चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये पुलिस फोर्स जिनके संज्ञान में सब कुछ होता है, अगर आप बारीकी से देखें या सुने, कल ममता बनर्जी ने कहा था, उनसे जब पूछा गया था कि कई एसपीज़ को तबादला किया गया था चुनाव के दौरान, तो उनके जगह नए एसपीज़ को डिप्यूट किया गया था। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ लोगों ने तो बीजेपी के होकर काम किया है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे या फैसला करेंगे। ये सिर्फ ममता बनर्जी ने, ये ज़्यादातर नेता पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं कि ये रवैया जो है ये गलत है। ये कहीं ना कहीं बाकी जो फोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं और नीचे जो अफसर्स हैं उनके पास एक इनडायरेक्ट संदेश है कि भाई तुम अगर हमारे हित पे काम नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हें देख लेंगे। सुबीरदा भी यही कह रहे थे कि अच्छे पोस्टिंग और खराब पोस्टिंग के बीच इतना सा फासला होता है, और कहीं ना कहीं मैसेज काफ़ी क्लियर था कल, लाउड एंड क्लियर था मुख्यमंत्री से कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की बात मानकर काम किया बीजेपी, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि बीजेपी के होकर उन अफसरों ने काम किया, उनको तो हम बाद में देख लेंगे। ये मैसेज कहीं ना कहीं नीचे तक गया है, और वही आज हम देख पा रहे हैं कि आंखों के सामने जैसा लोग कह रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पे कि पुलिस को पता है, पुलिस गए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर बता रहे हैं। अगर ये मैसेज कन्वे होता है नीचे तक तो उसका नतीजा क्या होगा? और फिर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, ये इस पर हम लोगों को फिर हैरान होने की जरूरत नहीं है। फिर तो जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जो तांडव चल रहा है चलने दीजिए, सारी जिम्मेदारी तो बनती है ममता बनर्जी की, सारी जिम्मेदारी बनती है संजय शर्मा जी की, टीएमसी की। बाकी लोग कोई कुछ करने को क्यों तैयार होंगे? ये बेहद खतरनाक स्टेटमेंट है जो तापस ने अभी बताया कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उनको हम देखेंगे। तो इसका रिवर्स साइड ये है कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया था वो हमारे लोग थे, और उनको अब हम अच्छी पोस्टिंग देंगे और वो हमारे आंखों के नूर होंगे। इसी होड़ में पूरा का पूरा कलेक्टर और डीएम और एसपी लग जाएगा कि मैं भी कहूं कि साहब मुझे भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत मारा। देखिए ना, टीएमसी कार्यकर्ता हमला कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। ये वाला मैसेज चला गया है। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को इस समय कोरोना से लड़ना है। 3.5 करोड़ से ज्यादा जिस पार्टी को वोट मिले हो, ये मुझे लगता है कि भारत में तीसरे नंबर की पार्टी होगी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, जिसको एक स्टेट में 3.5 करोड़ वोट मिले हैं। ये नेशनल लेवल पे भी मुझे लगता है तीसरे नंबर की होगी। अगर
उनको इतनी चिंता नहीं है कि इस समय हम अपने कार्यकर्ताओं के उग्रता को कंट्रोल ना करने की जगह, कोरोना को लड़ने की जगह कार्यकर्ताओं को हैंडल करें, तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है। ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा था कि अच्छा गवर्नेंस दे, ताकि देश भर में मैसेज जाए कि एक बीजेपी का काउंटर तैयार हो रहा है और कंट्री वाइड तैयार हो सकता है। इतना खूबसूरत ये मौका था ममता बनर्जी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि विवेक जब सत्ता में आता है आदमी, तो विवेक उसका चला जाता है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट न केवल खतरनाक है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का वायलेशन है कि हम उनको देखेंगे जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था। ठीक ये है, मतलब संजय ये शर्मा जी, स्टेटमेंट कितना खतरनाक है, सोनार बांग्ला ये हम बनाने समझ का सकते इतना हैं। अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों के पास था, क्या आप लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? जी नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात मुख्यमंत्री जी कह चुकी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य की कानून व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखा जाएगा और इन सभी बातों का अपराधी किसी एक विचारधारा का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और हर अपराधी के साथ कड़े से कड़ा बर्ताव पुलिस करेगी। लेकिन वो अपराधी होता कहाँ है, वो अपराधी कहाँ है, ये पता लगाने का काम किसका है संजय जी? वो अपराधी अपराध करके चला जाता है, 48 घंटे तक आजाद घूमता है, उसके बाद दूसरे अपराध होते हैं, वो अपराधी भी कहीं चले जाते हैं, उसके बाद तीसरा अपराध, चौथा अपराध, पांचवा अपराध, एक के बाद एक 24 घंटे में 9 अपराध होते हैं, 48 घंटे का वक्त निकल जाता है, लेकिन ना उनके नाम का पता चलता है, ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये क्या एक्शन है और ये क्या दिखा रहा है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये दिखा कुछ नहीं रहा है। ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था ली जा रही है और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है। आप देखेंगे बहुत जल्द इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे और किसी भी हालत में, मैंने पहले भी कहा था, कानून व्यवस्था को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा और कानून व्यवस्था का उल्लंघन भी नहीं करने दिया जाएगा। प्रेम जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं कि भाई आप एक्शन देखेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, तो थोड़ा सा वक्त उन्हें देने में कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी के कार्यकर्ता को मार रहे थे, या टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता को मार रहे थे, या बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता को मार रहे थे, ये साफ हो जाना है। या फिर कोई और गुंडा आया था पश्चिम बंगाल में कई बार से? ये 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे पहले ही कर चुके हैं। 9 लोगों की हत्याएं अभी 24-36 घंटे में कर दी गई। अब इन हत्यारों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने की बजाय ये नैरेटिव है ना कि बीजेपी के लोग ही बीजेपी को मार रहे हैं। जैसे एनके सिंह साहब ने बताया कि बाकायदा झंडा लेकर नारे किसके लग रहे थे, झंडा किसका था, कार्यकर्ता किसके आइडेंटिफाइड है, उसके बाद आप फिर झूठ फैला रहे हैं। मतलब आप हत्यारों को प्रश्रय देंगे, अपराधियों को प्रश्रय देंगे, और जब अपराधियों को सत्ता का प्रश्रय प्राप्त होगा तो अपराधी नंगा नाच करेंगे। जो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में इस समय पूरे बंगाल में जिस तरह से अपराधी नंगा नाच कर रहा है, जिस तरह की सांप्रदायिकता वहां बिखरी हुई है, जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उसका क्या अभी दिखाई तो कम से कम यही दे रहा है। प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनके सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तापस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है कि अराजकता जैसी हालात वहां नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी इस पर कैसे काबू पाती हैं? क्या सोनार बांग्ला का जो एक अभी जिक्र हो रहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान, बीजेपी कह रही थी हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, दीदी कह रही थी हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला की तस्वीर अब कैसी दिखाई देगी अगले आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में, वो देखना भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ वापस लौटेंगे। आप बन रही हैं हमारे साथ।